शाह साहब, जब आप इक़्तिदार के हसूल के लिए और इक़्तिदार जब आपकी तरजीह बनता है तो आप बहुत सारे समझौते करते हैं। आप अपने जो बुनियादी असूल हैं उनसे भी इनहराफ करते हैं। आप जो दावे करते हैं फिर उस दावों पे कंप्रोमाइज़ करते हैं। तो बाद लोग कहते हैं कि पीटीआई के चेयरमैन के साथ यही हुआ। सब्र नहीं करते हैं हम लोग। थोड़ा सब्र करना चाहिए। और हम मुंह से तो कहते हैं, ज़ुबान से भी कहते हैं कि जी हम अल्लाह ताला पे तवक्ल को मानते हैं, इस पे हमारा ईमान है। लेकिन फिर हम वो तवक्ल करना शायद किसी के बारे में हमें नहीं पता कि किसी के दिल में क्या है, वो तवक्ल शायद हम छोड़ देते हैं। और हम समझते हैं कि ये जो हमें हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं ये जो बात कर रहे हैं ये बड़ा सही कर रहे हैं। अगेन आप इमरान खान साहब की ही मिसाल ले लें, जो कि बहुत एक डूअर शख्सियत उनको मैं कहता हूँ पाकिस्तान में। अगर वो इक़्तिदार के चक्कर में नहीं आते और अपनी वही पॉलिसियाँ रखते जो उनकी ओरिजिनल जेन्युइन पॉलिसीज़ थी, तो फिर सियासत में क्यों आए वो? सवाल तो ये है नहीं कि सियासत जब में आप तो सियासत नहीं में सियासत आएंगे में तो तो जी आपका जो जो मेन फोकस होगा या जी तरजीह अव्वल होगी वो जी तो हसूल इक़्तिदार होगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। इक़्तिदार अल्लाह ताला पे छोड़ देना चाहिए। आपका अच्छा। हुसूल होना चाहिए कि आपने अपने मुल्क के लिए, जिस मुल्क में आप सियासत कर रहे हैं, और अपने आवाम के लिए ठीक उसूल तय करने के, मैंने इन लाइन्स ऑफ एक्शन पे काम करना है, जो कि आपका मंशूर होता है आपके इक़्तिदार में आने से पहले। तो जो मंशूर होता है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत मैं उसको कंप्रोमाइज़ तो नहीं करूँगा। मतलब है कि थोड़ा बहुत आप देखते हैं कि बाज़ औक़ात एक ख़ास चीज़ की वजह से आपको उसको छोड़ के कुछ और करना पड़ जाता है। लेकिन इतना बड़े कॉम्प्रोमाइज़ नहीं जिस तरह कि आपको अपना टोटली मंशूर अपसाइड डाउन करना पड़ जाए। अपसाइड डाउन नहीं करना चाहिए।